प्रोडक्ट प्लेसमेंट और शिपमेंट ट्रैकिंग, ये सर आपको वर्कफ्लो उसमें शो करवाना है। एक्सक्यूज मी सर, ये पीछे के सबके माइक्स ऑफ करवा दें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही समझ। जिसके माइक्स ऑन हुए हैं ना वो ऑफ कर दें। ठीक है, सबने सुन लिया होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप उन्होंने बोला कि आपको डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है। एक तो आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है। पहले तो आपको ये ऐसे ये जो प्रोडक्ट वगैरह दिख रहे हैं ना, ऑर्डर का सिस्टम हो गया, कस्टमर का, ये आपका वर्क पूरा क्लाइंट का कैसे रहेगा। क्लाइंट आपके पास आएगा, प्रोडक्ट देखेगा, फिर उनको कार्ड मैनेजमेंट चलेगा, उसके बाद फिर उसकी ऑर्डर की डिटेल सैनिटी पे स्टोर होंगी, फिर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो शिपमेंट की तरफ जाएगा। तो ये सारा सिस्टम आपको यहाँ पे डिज़ाइन करना होगा, यहाँ पे आपको एरो के साथ उनको बताना होगा। उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है, आपके जो एप्लीकेशन है उसमें कौन कौन से राउट्स होने वाले हैं, जैसे कि स्लैश प्रोडक्ट का होगा, प्रोडक्ट का जो होगा, उसके बाद प्रोडक्ट की एपीआई होगी, ठीक है ना। उसके बाद जब सैनिटी पे ऑर्डर को आप प्लेस करेंगे तो स्लैश ऑर्डर की एक एपीआई होगी, जहाँ पे सारा डेटा जाएगा। यहाँ पे उन्होंने बताया भी हुआ कि क्या करना है। देखिए यहाँ ने बोला एपीआई एंड पॉइंट्स, सैनिटी पे कौन सा डेटा स्कीमा होगा वो भी आपको बताना होगा कि आपके प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। हमें ग्रुप डिस्कशन अलाउ है और हर कोई अपने अपने प्रोडक्ट के सबमिशन वगैरह आपकी अपनी होगी। एक रिपोजिटरी बनाइए, आप बनाइए, उसमें अंदर आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है ना, जो आपकी एपीआई एंड पॉइंट वगैरह हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट का हो गया एक एंड पॉइंट, एक ऑर्डर का हो गया, एक शिपमेंट का हो गया। ये शिपमेंट यानी कि आपको डॉक्यूमेंटेशन बनानी है। ये डॉक्यूमेंटेशन बनेगी पोस्टमैन, एक एपीआई टेस्टिंग का टूल है, जहाँ पे आप अपनी सॉफ्टवेयर की जो एपीआई हैं उनके एंड पॉइंट को आप डिज़ाइन कर सकते हैं उनकी, यानी कि जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दी हुई ना, वैसे ही जैसे कि ये दिया हुआ है कि आप रेंटल कार के लिए ये है, उसका एंड पॉइंट दिया हुआ है कि स्लैश प्रोडक्ट पे आप गेट रिक्वेस्ट लगाएंगे और आपके सारे प्रोडक्ट फेच होएंगे। उसके उसमें रिस्पॉन्स में आपको ये देखो आईडी मिलेगी, नेम मिलेगा, ऐसे ऐसे आपको यानी कि आपको डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, ये आपको पोस्टमैन टूल से हो जाएगी। उसके बाद आपको उसके बाद ये रहा, आपको जो सबमिट करवाना है, आपको एक रिपोजिटरी बनानी है। उस रिपोजिटरी में का नाम मार्केट प्लेस टेक्निकल फाउंडेशन होना चाहिए। उसके बाद जो भी आपकी मार्केट का नेम है, ठीक है, जैसे कि जनरल ई कॉमर्स है तो आप वो लगा देंगे, इस नाम की आप एक रिपोजिटरी बनाएंगे। उस रिपोजिटरी में नहीं, आप डॉक्यूमेंट का आपके नाम ये होना चाहिए, सॉरी, डॉक्यूमेंट जो है आपका उसका नाम ये होना चाहिए, और रिपोजिटरी में आप ये लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, रिपोजिटरी का नाम ये होना चाहिए। और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल ई कॉमर्स, ऐसे आप ये मार्केट प्लेस टेक्निकल फाउंडेशन, उसके बाद उसका नाम लिख दें। उसके बाद उसमें अंदर कौन कौन सी फाइल्स होंगी, उसमें एक तो पीडीएफ सिस्टम आर्किटेक्चर की एक पीडीएफ होगी, एंड पॉइंट्स की एक एक्सएमएल फाइल, एक्सएमएल या जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे उसकी एक फाइल होगी, और सैनिटी का स्कीमा होगा। समझ आया? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी नदीम भाई। तो ये जो करना था ना, क्या आपको एक सिस्टम आर्किटेक्चर ऐसा डिजाइन करना है, उसके बाद एक पीडीएफ बनानी है, उस पीडीएफ या जो भी है आप एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसमें तैयार करेंगे आपकी वेबसाइट पे कौन कौन सी एपीआईज होंगी, वो कैसे हिट होंगी, वो सारा कुछ आपको बताना होगा। उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है। उसके बाद आपको एक सैनिटी का स्कीमा, आपका प्रोडक्ट कौन सा होगा, उसमें कौन कौन सी फील्ड्स होंगी, जैसे कि यहाँ फील्ड्स बताई हुई हैं। फील्ड्स ये जैसे कि सैनिटी का स्कीमा प्रोडक्ट का बनाया हुआ है ना, ऐसे आप एक स्कीमा बनाएंगे आपके प्रोडक्ट में कौन कौन सी होंगी। यहाँ पे तो खाली 3 ही बताई हुई है, लेकिन आपके में यहाँ में सिर्फ नेम की बताई हुई है। आपके प्रोडक्ट में होगा नेम होगा, उसका स्टॉक होगा, उसका स्टॉक होगा, और उसकी प्राइसिंग होगी, और उसका कलर भी हो सकता है, उसकी साइज भी हो सकती है। तो ये सब आप बनाएंगे प्रोडक्ट में। उसके बाद कुछ नहीं, आपको उसको एक रिपोजिटरी बनानी है डॉक्यूमेंटेशन नाम की, उसमें सेव कर देना है और आपकी सबमिट हो गया बस। ये थी डॉक्यूमेंटेशन, और ये था डे 2। थर्ड डे में इन्होंने वो आपको एपीआई प्रोवाइड करेंगे, उस एपीआई से आप सैनिटी की प्रोडक्ट में अपना डेटा सेव करवाएंगे और उसको यूज करेंगे। सर एपीआई का जरा थोड़ा सा बता दें कि स्कीमा का तो उन्होंने सैनिटी का
बता दिया आपने सही से डिटेल से। एपीआई का वो जो गेट पोस्ट पोस्टमैन से करना है वो किस तरह करेंगे हम? हमें मतलब प्रैक्टिकली करके बताना है या सिर्फ पेपर वर्क पे बताना है? ये गेट पोस्ट वगैरह आपको प्रैक्टिकली नहीं बताना है, आपको फिलहाल तो खाली ऐसे मैंने आपको बताया ना कि एरो लगा के ड्रा करना। जैसे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बाद जाहिर सी बात है ऑर्डर होगा, ऑर्डर के बाद फिर कस्टमर। ये मैंने आज के लिए बनाया, ये तो मैंने कल के लिए बनाया था, लेकिन आज के लिए आप कुछ ऐसा बनाएंगे कि पहले आप ऐसे एक यूजर ले लें, यूजर रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे यूजर जो है रजिस्टर करेगा, फिर ऑर्डर करेगा, फिर ऑर्डर से ऑर्डर की जो एपीआई रिक्वेस्ट जाएगी सैनिटी पे जाएगी, फिर सैनिटी पे आपका ऑर्डर का डेटा जो है वो सेव होगा। ये आपको खाली यहाँ पे एरो से शो करके दिखाना है। ये सब जो करना है ये हम आगे दिनों में करेंगे। ये जो आगे आगे जो हम काम करने वाले हैं ये उसकी फाउंडेशन बन रही है, अभी तो उसका सिस्टम डिजाइन हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी एप्लीकेशन बनती है पहले उसका सिस्टम डिजाइन बनता है कि वो उसका वर्क फ्लो कैसे होगा, वो काम कैसे करेगी, वही आप खाली यानी कि शो करना है एरो से। अच्छा, यानी पोस्टमैन हमें प्रैक्टिकली नहीं करना, सिर्फ हमें जो है ना रिटर्न में आप एरोस के साथ बताना है। हाँ, और आपको एक डॉक्यूमेंटेशन बनाइए। अब मैं डॉक्यूमेंटेशन से बनाना चाहिए नहीं कि आप खाली पोस्टमैन से ही बनाएं, आप एक कोई भी वर्ड से भी बना दें, आपको खाली डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है। समझ रहे हो? डॉक्यूमेंटेशन यानी कि उन्होंने कहा है ना कि आपका एक प्रोडक्ट का राउट होगा जो सैनिटी से आप जो डेटा फेच करेंगे वो, उसके अलावा एक शिपमेंट ट्रैकिंग एपीआई की एक होगा एक एंड पॉइंट, और एक एंड पॉइंट होगा ऑर्डर का। ये 3 एंड पॉइंट है ना, ऐसे आपके एंड पॉइंट बनेंगे। और उसमें रिस्पॉन्स क्या आएगा, उसमें डिस्क्रिप्शन क्या है उसकी, ये सब कुछ आपको जैसा यहाँ दिख रहा है ना, ऐसी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है। वो आप पोस्टमैन से करें या नदीम PDF में भाई, करें स्क्रीन या शॉट किसी से करें। नहीं हो रही आपकी। स्क्रीन शॉट नहीं हो रही? स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। आपका नेट इशू होगा भाई, हो रही है। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। हो रही है। नहीं, बाकियों को हो मन रही में है। नेट इशू होगा आपका। तो बस यही था। उसको फिर आपको मैंने आपको बताया कि एक तो आपको एक्सेल ड्रा में कर दें, उसके बाद दूसरा आपको एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है, तीसरा आपको डॉक्यूमेंटेशन को एक रिपोजिटरी में सेव करवा देना, आपका काम खत्म, डेट हुआ। ये इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के मुझे समझ में आया है। मैं ना ऑफिशियली टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, फ्राइडे 9 to 12 का स्टूडेंट लीडर हूँ। सर ये रिपोजिटरी जो है वो हमारे प्रोजेक्ट से अलग होगी ना? वो उस प्रोजेक्ट के अंदर तो नहीं बनानी हमारे को? अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंटेशन नाम की एक रिपोजिटरी बनाओ, और उसमें आप ये सारी चीजें जो आज का जो भी है वो आप उसमें सेव करवा दो। ये टोटल मतलब 3 फाइलें बनेंगी उसके अंदर? हाँ, ये तो दिया हुआ है ना, फाइल नेमिंग कन्वेंशन, क्या आप सिस्टम आर्किटेक्चर पीडीएफ हो या कोई भी हो, उसमें एग्जांपल के तौर पे एंड पॉइंट की उसका जो बनेगा ना डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद सैनिटी का जो स्कीमा होगा उसकी फाइल या आप उसमें स्टोर करवाएंगी। ठीक है सर। सर ये जो स्कीमा है हमने क्या उसमें सैनिटी की स्कीमा बना के उसकी इमेज सेंड करनी पीडीएफ में, या फिर हम इसको नोटपैड पे स्कीमा बना के उसके अंदर डालें या वर्डपैड पे करें? यहाँ में देखो जेएस लिखा हुआ है, जेएस मतलब टीएसएक्स, एक टीएस की फाइल बनाते हैं, उसके अंदर आप जो स्कीमा होगा, जैसे यहाँ पे स्कीमा दिया हुआ है, लेकिन उस स्कीमा में जो चीजें होंगी वो आपके प्रोडक्ट की होंगी। क्या कोई प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें, नेम, तो वो उसकी इमेज जो है हमें उसकी इमेज लेके स्क्रीनशॉट लेके हमने अपने पीडीएफ में डालना है, ऐसा करना है? नहीं इमेज को नहीं डालना। ये देखो एक अलग फाइल बनेगी ना सैनिटी स्कीमा की .js, ये एक अलग फाइल होगी। एंड पॉइंट्स की एक अलग एक्सएलएक्स जो फाइल एक्सएमएल की फाइल ये अलग होगी, और सिस्टम आर्किटेक्चर की एक पीडीएफ अलग होगी। 1 2 3 फाइलें है ना, अलग अलग है। मेरा मतलब ये है कहने का कि मैं जब ये बनाऊंगी सैनिटरी स्कीमा तो उसको मैं सबमिट कहाँ किस तरह करूंगी फाइल के साथ? तो आप जिस फोल्डर में ये गिटहब पे? आपकी, हाँ गिटहब पे जाएगा, ये सब कुछ गिटहब में ही अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन में यही सेव पूछा। होगा। ये सही। देखे ना, लिखा हुआ है कि एक आपको रिपोजिटरी बनानी है डॉक्यूमेंटेशन नाम की। उस रिपोजिटरी में आपको ये अपने टेक्निकल डॉक्यूमेंट और जो भी डायग्राम और स्कीमा है उसको आपको ऐड कर देना है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रिएट डेडिकेटेड फोल्डर डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद उस पर अपलोड करना है टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है, और उसके साथ डायग्राम जो मैंने आपको ये दिखाई थी इसमें, और स्कीमा जो आपको मैंने अभी दिखाया था, ये आपको उसमें अपलोड कर देना है, बस आपका काम खत्म। ओके, तो फिर मीटिंग एंड करें।
जी जी अपना गिटहब लिंक शेयर कर दीजिएगा। हाँ वो मैं यहाँ चेक कर देंगे आपके ग्रुप में। ठीक है फिर हमाद समझ में आया? हमाद और कौन था? जी 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 ठीक है, जी जी अल्लाह हाफिज़। थैंक यू भाई। ओके।